जब मालूम है सरकार को 160 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन होगा, उसकी खरीदी करनी है 21 क्विंटल के दर से, तो उसकी व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए। सरकार है किस लिए? केवल फीता काटने, फूलमाला पहनने के लिए? नेताजी को झूठा ठहरा रहे हैं और आपके अधिकारी सही बोल रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बहुत सारे जिलों में ये स्थिति बन गई है। अब कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश में धान खरीदी ठप हो जाएगी। शराब में भी जांच हो रही है ईडी की, तो शराब बेचना बंद कर दी सरकार ने। रेट बढ़ा के, दुकान बढ़ा के कर रहे हैं, वहाँ भी बंद कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई, जहां प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दे उठाए गए। वहीं सत्र का पहला दिन हंगामेदार भी रहा। यहां विपक्ष धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसान परेशान हो रहा है, सोसाइटियों में लिमिट से खरीदी हो रही है, बफर स्टॉक से धान सोसाइटी में रह गया है, धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद हो रही है, धान खरीदी केंद्रों में नोटिस चस्पा कर दिया गया है, बहुत से जिलों में कुछ दिनों में धान खरीदी ठप भी हो जाएगी। इसी के साथ शराब मामले पर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो सरकार का सरदर्द है भाई। जब मालूम है सरकार को 160 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन होगा, उसकी खरीदी करनी है 21 क्विंटल के दर से, तो उसकी व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए। सरकार है किस लिए? केवल फीता काटने, फूलमाला पहनने के लिए? अमानक बारदाने का मामला भी उठा है। अमानक बारदाना का मामला हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और मंत्री जी ने जवाब दिया कि जिस धान खरीदी केंद्र में आप गए थे, जहां 480 ग्राम बारदाने का वजन आया था, वहां मैंने अधिकारियों को भेजा और वहां बारदाने का वजन है बराबर आ रहा है जो मानक। इसका मतलब ये कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। इसी बात पे तो मैंने कहा कि भाई आप नेताजी को झूठा ठहरा रहे हैं और आपके अधिकारी सही बोल रहे हैं, तो आपके अधिकारी और विधायक सब मिलकर जांच कर ले, तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। देखिए, स्थगन में सरकार ने ग्राह्यता पे चर्चा कराना स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि अव्यवस्था तो है। और दूसरी बात यह है कि इसकी शुरुआत अब उमेश पटेल ने अभी शुरू की, और चूँकि लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक के बाद इसकी सारी बातें हम लोग रखेंगे। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से, जो वहाँ ऑपरेटर है उसका हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद, बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो इसका नुकसान जो हो रहा है, अब धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। अब अधिकांश जगहों में भी धान खरीदी बंद हो जाएगा। वहाँ बोर्ड चस्पा कर दिया गया। अब आज से हमारे यहाँ सांतरा में 9 तारीख से ही बोर्ड लगा दिया गया कि धान खरीदी बंद। अब 9 तारीख से लेकर आज हो गया 16 तारीख, 7 दिन हो गया, सरकार उस सोसाइटी में कोई व्यवस्था नहीं की है। उसी प्रकार से बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे जिलों में ये स्थिति बन गई है। अब कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश में धान खरीदी ठप हो जाएगी। और सैद्धांतिक रूप से जब सहमति व्यक्त कर दिए, राइस मिलर गए थे मुख्यमंत्री के पास, और उसके बाद पुराने भुगतान के बारे में बात हुई, ट्रांसपोर्टिंग के बारे में बात हुई, और उसके बाद 80 रुपये में भी समझौता हुआ इनका। तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ क्या? सरकार क्या, मतलब एक हाथ क्या कर रही है, दूसरे हाथ क्या कर रही है, पता ही नहीं। मतलब मुख्यमंत्री के बाद अब कौन बचा? इसलिए बोल रहे हैं कि सुपर सीएम कौन है, अदृश्य शक्ति कौन है, जो सब कुछ मुख्यमंत्री कहने के बाद भी रुक जाता है। महत्वपूर्ण बात है। और ईडी की कार्रवाई से चलती रहेगी। उससे विभाग बंद हो जाएगा क्या? शराब में भी जांच हो रही है ईडी की, तो शराब बेचना बंद कर दी सरकार ने, बंद कर दी। रेट बढ़ा के, दुकान बढ़ा के कर रहे हैं, वहां भी बंद कर देना चाहिए। तो सर आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है, देखो आप ही के प्रश्न से ये प्रश्न उठता है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती और इस कारण से ईडी का बहाना करके वो धान खरीदी को प्रभावित कर रही है। जबकि शराब में भी ईडी की जांच हो रही है, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं शराब दुकान? उसमें ईडी की बात नहीं आती और सरकार ही बेच रही है।